हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत खूबसूरत दिन है और एक एंड इट्स अ सनी सैटरडे। तो सैटरडे हमारा दिन होता है, आपको पता है, हाट जाने का, फार्मर्स मार्केट जो है यहाँ पे, वहाँ जाने का। और जो ताज़ी सब्जियाँ होती है हम वो लेके आते हैं। और उसके साथ साथ शाम को सुपर मार्केट हमको जाना है। तो मैं आपको थोड़ा ये भी दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे नीदरलैंड्स में सुपर मार्केट जो है वो क्या है और कैसे हैं। तो चलिए आपको लेके निकलते हैं। और ये ना हमारा नया एरिया है या नया हमारा नेबरहुड है, जहाँ पे हमने अपना जो रेंट पे जो घर था वो चेंज किया है। तो अभी हम इस नेबरहुड में आए हैं। ये पहले पहले की नेबरहुड की तरह नहीं है, थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ आपने देखा होगा कि सामने बहुत अच्छा जगह था हमारी पार्किंग के लिए। यहाँ शायद मुझे लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है वो लाल गाड़ी के साथ जो पिचकी हुई है। और ये आप सामने देख सकते हो, नीदरलैंड्स जो डच पुलिस है वो एक वहाँ, और एक ये लेडी पुलिस यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, वो छोटी मोटी ऐसी चीज़ें होती हैं और उसके लिए पूरा जो फ़ौज होता है पुलिस का आ जाता है। बट हम आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ अच्छे, मैं आपको बता रही थी कि काफ़ी अच्छी जगह थी वो। और ये थोड़ा शांत है कंपैरेटिवली। और यहाँ खिड़की से हमें सामने बस स्टैंड और सब कुछ नहीं दिखता है। बस स्टैंड भी यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है, बट फिर भी ठीक है, शांत जगह है। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं गार्बेज लेके डिस्पोज़ल के लिए। क्योंकि नीदरलैंड्स में क्या है ना, आप देखोगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि सब सारे जो घर होते हैं ना, जो अपार्टमेंट या जो घर होते हैं ना, उनके सामने 3 डब्बे म्यूनसिपैलिटी से दिए जाते हैं। तो वो 3 डब्बे ना डिफ़रेंट कलर के, उनके जो लिड होते हैं उससे आप समझ जाओगे कि कौन से में आपको प्लास्टिक रखना है और कौन से में आपको पेपर कार्डबोर्ड डालना है। और एक जो होता है उसमें आपको प्लांट वेस्ट और घर के जो सारे वेस्ट है वो रखने होते हैं। और उन सब में आप कांच नहीं फेंक सकते। आपके पास अगर बॉटल्स है तो आप बॉटल उसमें डिस्पोज़ नहीं कर सकते हो। बॉटल के लिए आपको दूसरा जगह पे हर एक जो एरिया है, रीजन है, या छोटे छोटे जो जगह है, वहाँ पे जगह बनाई गई है। वहाँ पे डिस्पोज़ल एक बिन बनाया गया है, वहाँ पे आप बॉटल्स फेंक सकते हो। वो भी कलर्ड बॉटल्स और जो वाइट बॉटल्स है ना, दोनों को अलग अलग सेपरेटली आपको डालना है। और कपड़े भी आप नहीं फेंक सकते हो। कपड़े भी आपके पास अगर घर में जो हैं पुराने कपड़े जो आपको डिस्पोज़ करने हैं, तो वो उसके लिए भी वहीं पे बिन होती है, तो आपको वहाँ जाके रख के आना है। तो इस तरह से होता है। और वो जो 3 डब्बे होते हैं वो तो पूरा एक ऐप होता है नीदरलैंड्स में, जहाँ से आप देख सकते हो पूरे महीने कौन से दिन क्या लेने के लिए आती है। तो आप अपने घर का सामान उस डब्बे में रख दो। और बाकी जो ये आप सामने जैसे देख रहे हो, हम बॉटल के लिए आए हैं। तो ये जो वाइट जिसकी ढक्कन है ना, यहाँ पे आप सारे वाइट बॉटल्स फेंकोगे, डिस्पोज़ करोगे। और ये जो ग्रीन ढक्कन जो है बॉटल बनी हुई शेप में है, यहाँ पे आप कलर्ड फूड बॉटल्स फेंकोगे। और इसके ठीक बगल में ही यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये है आपके जो पैकेट जो हैं, जो हम सुपरमार्केट से ख़रीदते हैं ना, जो पैकेट वाले जो होते हैं दूध वगैरह, वो डिस्पोज़ करते हैं। और एक कपड़े के शेप में बना हुआ था, शर्ट की शेप में आपने देखा, उसमें सारे कपड़े आप डाल दो। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो होती है ना नीदरलैंड्स में, वो बर्बाद नहीं होती है, वो सारा कुछ रिसाइकिल करते हैं। इसीलिए सब अलग अलग से हमको सेपरेटली अगर आप दे दो तो वो सारा अच्छे से रिसाइकिल हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है और आसानी भी होती है। इसीलिए आप देखोगे कि डच लोग गाड़ियाँ गाड़ियाँ लेके, मतलब लिटरली अच्छी से अच्छी कार लेके वो डस्टबिन में डिस्पोजल करने भी आते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी नया था जब हम शुरू शुरू में यहाँ पे आए हुए थे। तो अब हम पहुँच गए हैं फार्मर्स मार्केट हाट में। और एज़ यूजुअल कुछ पर्टिकुलर सामान जो हमारा पूरे हफ्ते लगता है वो हम यहाँ से उठाते हैं, जैसे कि ये लाल लाल टमाटर। तो ये रहा, ये हम टमाटर लेंगे। फिर ये अनार बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो पहले हमने ये बास्केट का जुगाड़ कर लिया और अब है सब्जियों की बारी। तो ये जो छोटे छोटे बास्केट है आप वहाँ से उठाइए और उसमें अपने सारे फ्रूट्स और अपनी वेजिटेबल्स लेके आप जो वहाँ पे जो शॉप पे रहते हैं उनको दीजिएगा, तो वो आपकी बिल कर देंगे। तो मुझे टमाटर तो बहुत पसंद है, तो अभी फ़िलहाल टमाटर में से छटाई चल रही है कि कौन सी वाली लूँ। उसके बाद होंगे केले, और इसके बाद और भी कुछ कुछ सब्जियों की बारी आने वाली है, जो आप सामने देख ही रहे हो। एक चीज़ यहाँ बड़ी अच्छी होती है कि टमाटर आपको पूरे साल खाने को मिलते हैं, क्योंकि मुझे सब्जियों में टमाटर बहुत पसंद है। दाल बनाओ या सब्ज़ी बनाओ, मैं टमाटर उसमें ज़रूर डालती हूँ। तो मुझे टमाटर पूरे साल यहाँ पे मिल जा रहे हैं खाने को। और अभी ये तरबूज, ये ना तरबूज इस सीज़न में का बहुत आया हुआ है। हर दुकान में हम देखते, चाहे आप सुपरमार्केट जाओ या फार्मर्स मार्केट, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही बिक रहा है।
तो इसीलिए अभी क्या होता है, कभी कभी हमारे शाम को ना हम ये तरबूज के जूस ही बना के पी लेते हैं, तो शाम में और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कुकुम्बर, जो कि डच में कुकुम्बर कहते हैं जिसको। और ये ना प्राइस आप यहाँ उसके ना एक प्राइस, फार्मर्स ना ये सारे जो वाइट आप देख रहे हो पेपर, उस पर ही प्राइस लिखते हैं। तो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है 1 यूरो में, मतलब दो आप लोगे 1 यूरो का, और 1 यूरो का जो उस दिन प्राइस है, आप इंडियन रुपी में अगर कन्वर्ट करो तो वो अगर 85 होगी तो 85 या 83 रुपीज़ जो भी है। सो 80 से 90 के बीच में दो खीरे आपको मिल जाएंगे। और और नीदरलैंड्स में हमने देखा ना, हमारे यहाँ जैसे कोलकाता में छोटे छोटे खीरा मिलता है ना, वैसा यहाँ नहीं मिलता। यहाँ पे बस थोड़ी साइज़ बड़ी होती है खीरे की। और ये ही हफ्ते का एक दिन होता है जहाँ पे मुझे धनिया का पत्ता मिल जाता है, और अच्छे से बंच में मिलता है। वरना सुपरमार्केट में ना वो ना पैकेट में करके बहुत कम देते हैं, तो वो सारे हफ्ते मैं नहीं चला पाती। तो यहाँ से हर हफ्ते मुझे धनिया लेना ही होता है, धनिया का पत्ता, क्योंकि टमाटर के साथ साथ ही धनिया बहुत ज़रूरी है सब्जियों में मेरे। ये जो फार्मर्स जो अपने फार्म में ग्रो करते हैं ना, वही सारा लेके आते हैं हर सैटरडे को। और भी दूसरी दूसरी जगह शहर के इनकी हाट लगती है, लेकिन सैटरडे को हमारे के घर के पास ही ना जो मार्केट है, जो टाउन हॉल है, वहीं पे लगती है ये हाट। तो बहुत आसानी हो जाती है कि आप जो चीज़ सुपरमार्केट में आपको नहीं मिलती है या कम मिलती होती है ना, और या फिर फ्रेश नहीं होती है, ऑल्दो उनमें डेट होता है, पर्टिकुलर डेट्स के ही होते हैं, फ्रेश होते हैं, बट ये है कि बेसिकली ये आज ही लेके आए हैं और एकदम तरोताज़ा। तो इसीलिए हम यहाँ से ही सब्ज़ियाँ लेना प्रेफर करते हैं। तो अगर सैटरडे को हमने सब्ज़ी ख़रीद ली है तो वो पूरे हफ्ते हमको अच्छे से चल जाता है। अब ये आप सामने आ गए हो, यहीं पे वो जो मैंने आपको बताया भी कि किबलिंग मिलती है, वो फ़िश की जो यहाँ पे एक डिश है। डिश एक्चुअली नहीं मैं बोलूँगी, मैं एक स्टार्टर काइंड ऑफ है, जो मतलब आप हर शॉप में, हर दुकान में, हर रेस्टोरेंट में आपको लगभग नीदरलैंड्स में मिल जाएगा। तो ये वही किबलिंग की शॉप है, बट यहाँ पे वो लोग ये मछलियाँ भी बेचते हैं, जो कि कोलकाता के बाज़ार में से मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखता। तो कोई बात नहीं, हम लोग बस देखते हैं, और अगर बाई चांस कुछ दिख गया जो कि हम खा सकते हैं, जो कि हमें अच्छा टेस्ट लगे, तो हम लेके जाते हैं, क्योंकि ये समुद्र की सारी मछलियां हैं। और क्योंकि कभी ट्राई भी नहीं की है, तो नई चीज़ें ट्राई करना हम अवॉइड ही करते हैं। बस ये जो चिंगड़ी आप देख रहे हो, ये जो टाइगर प्रॉन देख रहे हो, ये यम है, लेकिन बहुत महंगा है। और उधर आप सैल्मन के पास में देखोगे, वो जो कट फिले है ना सैल्मन की, उसके पास में एक फ़िश है। तो वो फ़िश हमें थोड़ा सिमिलर लग रहा है, हमारे कोलकाता के जो फ़िश में से एक है। तो इसीलिए हर बार क्या होता है, जब भी हम आते हैं तो ऐसा ही एक फ़िश देख के जो थोड़ा बहुत सिमिलर हो, जिसमें थोड़े स्केल्स होते हैं अच्छे खासे, तो वो लगता है कि चलो अच्छा ये अपनी कोलकाता जैसा ही फ़िश है, तो हम ये वाली मछली तो लेके जाते हैं और ट्राई करते हैं। तो इस बार भी हमने वही पूरा लिया। और यहाँ पे तो वो लोग फ़िले ही खाते हैं, पूरी मछली हम जैसे कटवाते हैं वैसे नहीं करते। तो इसीलिए उन्हें हम सिर्फ बोलते हैं कि आप स्केल छुड़ा दीजिए, बाकी हम घर जाके काट लेंगे। तो मछली की क्लीनिंग करवाने के बाद हम पहुंच गए हैं जंबो सुपरमार्केट। और वैसे तो इसकी स्पेलिंग JUMBO है, जिसको हम ऑब्वियसली जंबो पढ़ेंगे, लेकिन डच ना उसको यम्बो पढ़ते हैं। तो ये यम्बो सुपरमार्केट है, और ये है बहुत ही किफ़ायती कॉमन सुपरमार्केट, जो आपको पूरे नीदरलैंड्स में मिल जाएगा। इससे भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव मुझे लगता है जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है वो है अल्बर्टाइन। तो वो जो अल्बर्टाइन है वो एक्सपेंसिव थोड़ी सी है बोल के, और हमारे घर के आसपास वो है भी नहीं, वो थोड़ी दूर है, तो इसीलिए हम वो जाते भी नहीं हैं। हम बेसिकली यम्बो में ही आते हैं, और आपको इस पूरे सुपरमार्केट में सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको आपके घर के लिए चाहिए। आप टॉयलेटरी से स्टार्ट करके वेजिटेबल, फ्रूट्स और हर तरह के सॉसेस, उसके बाद क्या कहता है उसको, अगर किचन का कुछ सामान चाहिए, आपको घर का कुछ सामान चाहिए या क्लीनिंग कोई चीज़ चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी ये रखते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। जैसे आपको कोई पेड़ पौधा लेना है, ट्यूलिप या बेसिल लेना है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो 18+ जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप स्मोकिंग की बोलो, सिगरेट बोलो, या फिर अगर वाइन बोलो या बियर, ये अल्कोहल जो सारी है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो सारी एक ही जगह पे आपको इसी सुपर मार्केट में मिलती है।
इसके अलावा दोस्तों आपको आल्दी और लीडल सुपरमार्केट भी मिल जाएगा, जो कि डच नहीं है बट जर्मन सुपरमार्केट है, लेकिन नीदरलैंड्स में भी वो आपको मिल जाएंगी। और उसके अलावा टर्किश शॉप्स तो है ही, एंड एक या दो इंडियन शॉप भी हैं जो कि हर रीजन में है, हर रीजन नीदरलैंड्स के हर रीजन में है। तो ऐसे आपको और भी डिफरेंट शॉप्स मिल जाएंगे, बट हम जो सुपरमार्केट बेसिकली और ज़्यादातर लोग जो सुपरमार्केट डच आते हैं वो यम्बो ही आते हैं। तो अब चलते हैं और क्या क्या हम लेने वाले हैं। तो ये ब्रेड सेक्शन से हमने ब्रेड उठाया, ब्राउन ब्रेड, बेसिकली हर तरह का ब्रेड होगा आप वहाँ पे, तो आप उसमें से अपनी चॉइस की ब्रेड जो भी खाते हो, हेल्दी, काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं डच लोग, तो हर तरह की ब्रेड रखते हैं। और उसमें जो वीट ब्रेड होता है वो ज़्यादा मिलता है, या मल्टीग्रेन ब्रेड काफ़ी ज़्यादा होता है अमाउंट में, तो वो आपको मिल जाएंगी। और चीज़ के लिए तो नीदरलैंड्स फेमस है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री बहुत मतलब कम से कम 100 सालों तक से चली आती आ रही है डच चीज़ के बारे में, और ट्रेडिशनल डच फूड भी है ये, इसीलिए बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी चीज़ में। और आपको ना लिटरली गूगल करना पड़ेगा कि ये जो सारी वैरायटीज़ है ना वो कौन से क्या है, और उसमें इतनी वैरायटीज़ होती है कि मुझे भी एक टाइम पे देखना पड़ा था जब मैं वो काम कर रही थी ना सुपरमार्केट में, ग्रॉसरी स्टोर में, तो मुझे भी ना मतलब समझ ही नहीं आता था कि भैया सारी तो चीज़ है तो इतनी सारी क्यों है, डिफरेंस क्या है। तब जाके मैंने भी गूगल करके उनसे निकाला था कि यहाँ पे आपको 4 वीक्स ओल्ड, 8 to 10 वीक्स ओल्ड, या फिर 16 से 18 हफ्ता ओल्ड जो होता है, या फिर 18+ मंथ्स ओल्ड, ये सारे तरह की चीज़ आपको मिल जाएंगे। और ये सबके जो टेस्ट हैं स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, टेक्सचर भी डिफरेंट होता है, और डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए यूज़ करते हैं डच इन्हें, इसीलिए चीज़ आपको इतनी वैरायटीज़ में मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रेटेड चीज़ भी है पैकेट किया हुआ, उसके साथ साथ मोज़रेला चीज़ है, क्योंकि वो आपको तुरंत खाना होता है, वो आप काफ़ी दिनों तक नहीं रख सकते हो, तो मोज़रेला चीज़ होगा। फिर उसके साथ साथ स्लाइस्ड भी होते हैं, जैसे कि सैंडविच में तुरंत दिया और फिर खा लिया। तो इसी तरह से उसके कटिंग्स में भी बहुत वेरिएशन होता है। चलिए, मैंने तो अपना पसंद का चीज़ ले लिया, ग्रेटेड वन, क्योंकि मैं तो भात दाल पर जीने वाली हूँ, तो मैं चीज़ ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। तो सैंडविच के बीच में कभी कभार ब्रेकफास्ट पे आप खा सकते हो स्प्रेड करके, तो हमने ग्रेटेड वाला ही लिया। इसके बाद मैं आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ कि ये ना बहुत एक यूनिक था, जो कि आने के बाद नीदरलैंड्स हमने देखा कि लोग ना, डच लोग बहुत प्रेफर करते हैं डिप्स खाना या फिर स्प्रेड खाना। वो जो उनका ब्रेकफास्ट नॉर्मली होता है, ब्रेड और ब्रेड के ऊपर वो स्प्रिंकल होते हैं, चॉकलेट स्प्रिंकल्स होते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के, तो वो स्प्रिंकल करके खाते हैं मोस्टली मीठा। लेकिन वो लोग ये स्प्रेड्स भी खाते हैं। ये जो आपने सामने देखा ना डब्बा, हमस इसे कहते हैं, अभी शायद इंडिया में भी मैंने देखा कि अवेलेबल है। तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के ना, कुछ प्रोटीन्स को लेके और लेंटिल्स या ग्रेन्स को लेके ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, और उसके बाद इसको ब्रेड के साथ ये लोग एज अ स्प्रेड यूज़ करते हैं। तो मैंने ये हमस ट्राई करके देखा, और काफ़ी दिनों से हम ये यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है और अच्छा है, बिकॉज़ ये हेल्दी भी है, और इसमें कुछ नहीं, इसमें आपको बस चिकपीस और 1-2 हर्ब्स हैं, और उसके साथ साथ गार्लिक है। तो वो भी अगर गार्लिक वाला चाहिए तो आप ले सकते हो, बिना गार्लिक के भी आप ले सकते हो। डिफरेंट है वहाँ पे स्प्रेड्स। तो ये एक अच्छी चीज़ थी जो कि हेल्दी हमको लगी, तो हम ब्रेड के साथ उसको नहीं खाते, हम हमस लेते हैं और उसको मूंग दाल के साथ ब्रेकफास्ट में हम खाते हैं, उसको अच्छे से मिक्स करके, तो वो काफ़ी टेस्टी होता है। आप भी अगर आपको हमस मिले तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि वो हेल्दी भी होता है, और अगर मिल जाए आसानी से तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा महंगा मिल जाए इंडिया में, बट आई थिंक वहाँ पे अभी भी मिलना शुरू हो गया है। फिर बहुत लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि डच लोग इतना चीज़ खाते हैं फिर भी इतना हेल्दी रहते हैं कैसे, क्योंकि डच तो हेल्दी नहीं होता है अकॉर्डिंग टू देम। बट मैं आपको बता दूं कि नॉट ऑल चीज़ आर अनहेल्दी, या फिर उनमें सबसे ज़्यादा फ़ैट होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, वो चीज़ें किंतु वो चीज़ लेकिन लो इन फ़ैट होता है, और मोस्टली प्रोटीन में हाई होता है। उसके बाद अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर, शुगर की कोई
अगर आपको दिक्कत है फिर आप उसको अवॉइड करिए, स्पेयरिंगली यूज़ कीजिए। लेकिन अदर देन दैट अगर खाउदा चीज़ बात करें नीदरलैंड्स की, या फिर तो अगर आप गोट चीज़ की बात करो या फीटा चीज़ की बात करो, ये सारे अच्छे हेल्दी होते हैं और आप इसको अगर अमाउंट में खाते हो तो वो आपके लिए सेहत के लिए भी अच्छा भी होता है। और डच का वैसे भी एक ऐसा मोटो है कि आप जो खाते हो आपको बर्न भी करना है, तो अगर वो चीज़ खाते भी हैं तो वो उसको अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं और बर्न करते हैं, तो इसीलिए उन्हें वो उतना हार्मफुल नहीं लगता है। देखिए, बातें करते करते जम्बो की शॉपिंग भी हो गई हमारी और अभी हम खुद से बिलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे काउंटर्स होते हैं, 1-2 काउंटर्स जहाँ पे एम्प्लॉइज़ रहते हैं, तो वहाँ आप बिलिंग कर सकते हो, या फिर तो खुद यहाँ पे जो मशीन होती है उसमें आप सारे प्रोडक्ट स्कैन कर सकते हो और वहीं पे कर सकते हो। तो ये रहा, जो हमने सारा प्रोडक्ट स्कैन कर लिया 1 बाय 1 और उसके बाद हमने पेमेंट करके बिल ले लिया, क्योंकि बिल बहुत ज़रूरी होगा। वो आपको शो करके ही आपको गेट से निकलने देंगे, वरना नहीं। वहाँ पे कोई लोग नहीं होते, बस ये जो आप सिस्टम देख रहे हो बस आपको शो करना है, पंच करके और निकल जाना है, तभी गेट खुलेगी। तो हो गई आज की हमारी शॉपिंग इस तरह से दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।